नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि वोरा अरोड़ा, आपकी दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं चैनल नंबर स्टार रश्मि। क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी सफलता का पूरा नक्शा छिपा है? इसे समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लोशो ग्रिड की। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि अपनी लोशो ग्रिड खुद कैसे बनाएं और फिर जानेंगे मिसिंग नंबर्स का आपकी सक्सेस पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले अपने लोशो ग्रिड को कैसे बनाएं, इसके लिए अपनी पेपर, पेंसिल, पेन का इंतज़ाम कर लीजिए। पर उससे पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के संग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, लोशो ग्रिड एक 3x3 का मैजिकल स्क्वायर है। इसमें हर नंबर की एक अपनी फिक्स्ड जगह होती है। स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें आपको टॉप रो में दिखेगा 4, 9, 2, मिडिल रो में 3, 5, 7 और बॉटम रो में 8, 1, 6। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1992। स्टेप 1, डायरेक्ट नंबर्स भरें। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स हैं, इस केस में है 1, 4, 5, 1, 9, 9, 2, उन्हें ऊपर दी गई स्टैंडर्ड ग्रिड के हिसाब से अपनी जगह पर बैठा दें। आप भी अपना मूलांक ज़रूर निकालें और अपनी डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबर्स को ग्रिड में ज़रूर भरें। आपकी जन्म की तारीख का जो भी जोड़ आएगा वो मूलांक होगा। यहाँ 14 तारीख लिखी है जो कि 1 + 4 = 5 है। इसे ग्रिड में भरें, यही मूलांक है इस डेट ऑफ बर्थ का। स्टेप 3, अपना भाग्यांक निकालें। अब भाग्यांक कैसे निकालेंगे? आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसके सभी नंबर्स का जोड़ कर लीजिए। इस केस में 1 + 4 = 14 = 5 बना। उसके बाद आपने मंथ और ईयर को भी जोड़ना है, तो 1 + 4 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 2 दैट बिकम्स 31। अब 31 को आपने सिंगल डिजिट में लेकर आना है। 3 + 1 = 4। ये बना इस डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक। इसे भी ग्रिड में भरें। अब फाइनल ग्रिड आपको कैसी दिखाई दे रही है? 44, 99, 2, 55 और 11। इस ग्रिड में आप देख सकते हैं कि 3, 7 और 8 नंबर्स मिसिंग हैं। पर अभी हमने एक और नंबर को डिस्कस नहीं किया है जिसे हम कुआं नंबर भी कहते हैं, उसे भी ग्रिड में भरना होता है। चलिए समझते हैं कैसे निकालते हैं। अब आप क्या करेंगे, अपने जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है सिर्फ उसी को देखिए। इस केस में 1992 है, तो 1 + 9 + 9 + 2 becomes 21। अब 21 को सिंगल डिजिट में बनाइए। 2 + 1 = 3। अगर ये किसी बॉय का डेट ऑफ बर्थ है तो कुआं नंबर बनेगा 11 माइनस ये जो नंबर आया है 3 एंड दैट इज 8। और ग्रिड के लिए गर्ल के लिए कुआं नंबर बनेगा, जो नंबर आया है 3 उसमें 4 ऐड कर देंगे। 3 + 4 = 7। लेट्स से यह ग्रिड एक गर्ल का है, तो ये 7 नंबर भी हम इस ग्रिड में प्लेस कर सकते हैं। अब आप अपना ग्रिड बना चुके हैं, तो देखिए आपके कौन कौन से नंबर्स मिसिंग हैं। अब अगर आप देख चुके हैं कि आपके कौन से नंबर्स मिसिंग हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नंबर्स आपके ग्रिड में हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है और जो नंबर आपके ग्रिड में नहीं हैं, जो मिसिंग हैं, उनका आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। अगर वो आपकी ग्रिड में मौजूद है तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगी, लेकिन अगर वो मिसिंग है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत डीप पड़ता है। जैसे कि अगर आपके ग्रिड में 1 नहीं है तो आप अपनी बात दूसरों के सामने रखने में बहुत हिचकिचाते होंगे। आप अक्सर भीड़ में अपने आप को खोया हुआ महसूस करते होंगे और अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते होंगे, क्योंकि नंबर 1 मिस हो जाने से कम्युनिकेशन
बहुत वीक हो जाती है। तो इसके लिए घबराएं नहीं, इसकी भी रेमेडी होती है। तो रेमेडी इसके लिए क्या बनेगी, आप रोज़ सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अपने पास एक रेड या ऑरेंज कलर का रुमाल भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 अगर आपके ग्रिड में प्रेजेंट हैं तो यू आर क्वाइट सेंसिटिव पर्सन और आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर ये नंबर 2 मिसिंग हो जाता है तो आपकी लाइफ पर क्या असर होगा? इसका असर सबसे बड़ा तो ये होता है कि आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, क्योंकि ये नंबर चंद्रमा का नंबर है। इसके बिना आपकी इंट्यूशन पावर भी कमज़ोर हो जाएगी। आप दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते होंगे और अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय उसे जस्टिफाई करते होंगे। लेकिन आप परेशान मत हो, अगर नंबर 2 मिसिंग है तो इसकी भी रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी रेमेडी है अपनी माँ का आशीर्वाद लें, क्योंकि चंद्रमा माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। चांदी के ग्लास में पानी ज़रूर पिएं और गले में क्रिस्टल माला पहनें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका मिसिंग नंबर 2 है तभी आप चांदी के ग्लास में पानी पिएंगे। अगर आपके पास नंबर 2 है तो भी आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं अब। नंबर 3 है नॉलेज का, ग्रोथ का। अगर ये नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है तो पढ़ाई में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी आपको, क्योंकि ये बृहस्पति देव गुरु का नंबर है जो कि शिक्षा से संबंधित होता है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन भी नहीं लगता होगा अगर ये नंबर मिसिंग है, और इंसान मेहनत तो करता है लेकिन सही दिशा में अपने को नहीं पाता। एक उसके पास जो रोल होता है उसको वो उसके साथ अलाइन नहीं कर पाता और मुश्किलों में जल्दी हार मान लेता है। फ्यूचर अनसर्टेन दिखाई देता है। लेकिन आप परेशान ना हो, इसकी भी रेमेडी है। लेकिन ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, मूलांक भाग्यांक 6 वाले इस रेमेडी को नहीं करेंगे। इसकी रेमेडी में आप कर सकते हैं कि अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लें, भगवान विष्णु की पूजा करें और गले में 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनें। केसर का तिलक लगाना न भूलें। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 है राहु का, डिसिप्लिन का, वेल्थ का, ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 4 अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो अनुशासन की कमी दिखाई देगी, थोड़ी मेमोरी भी वीक हो सकती है। इसके बिना लाइफ बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड रहती है। आप कोई भी काम सेट रूटीन में नहीं कर पाते और मेहनत वाले कामों से भागते हैं। इसकी रेमेडी के लिए आप अपने पास कोई एक लकड़ी का टुकड़ा रख सकते हैं, कोई की रिंग रख सकते हैं और रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, या वुडन ब्रेसलेट कोई भी पहन सकते हैं। शनिवार के दिन कुत्तों को रोटी खिलाएं, स्ट्रे डॉग्स प्रेफरेबली। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 ये बुध देव का नंबर है, बुद्धि मता का नंबर है। नंबर 5 एक मास्टर की का भी रोल करता है। अगर ये है आपके पास तो यकीन मानिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, या आप दूसरों से ज़्यादा भाग्यशाली हो सकते हैं। नंबर 5 जो है आप देखेंगे ग्रिड में सेंटर में है, ये एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है। अगर ये मिसिंग हो जाता है तो बहुत मुश्किल आती है लाइफ में। पूरी ग्रिड का राजा है ये नंबर 5। नंबर 5 मिस होने का मतलब है कि आपकी लाइफ में स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल इम्बैलेंस है। पैसा तो आएगा पर टिकेगा नहीं और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, क्योंकि नंबर 5 पैसे और ग्रोथ का भी नंबर है। तो आप परेशान ना हो, इसकी रेमेडी भी है हमारे पास। आप अपने हाथ में ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या अपने घर में सेंटर में कोई भी अर्दन पॉट रख सकते हैं। नंबर 6 है शुक्र देव का, लग्जरी का।
ये सुख सुविधाओं का नंबर है और बाहरी मदद का नंबर है। अगर ये आपके पास है तो आप जीवन की सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं, पर अगर ये मिसिंग हो गया तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है रोज़मर्रा के खर्चों के लिए भी। आपको आपके परिवार या दोस्तों में से कोई ख़ास मदद भी नहीं मिल पाती। अक्सर लोग बुढ़ापे में अकेले रह जाने से डरते हैं। इसकी रेमेडी है हमारे पास। कलाई पर गोल्डन या सिल्वर मेटल की घड़ी ज़रूर पहने। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास नंबर 6 मिसिंग है या साथ में 7 भी मिसिंग है। अगर आपको इसे डीप में जानना है तो आप मेरे पीछे दिए एक वीडियो में ज़रूर जा सकते हैं जो मैंने रिस्ट वॉच पे बनाया है। आप उसको ज़रूर देखें और आप जानेंगे कि आपको किस तरह की मेटल वॉच पहननी चाहिए। शुक्रवार को लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूल ज़रूर चढ़ाएं और हो सके तो गरीब लोगों को, खासकर जो अपाहिज हैं, उनको वाइट कलर की मिठाई ज़रूर खिलाएं। पर ध्यान रहे मूलांक भाग्यांक 3 वाले इन रेमेडीज़ को नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 है केतु का। केतु देवी से रूल करते हैं। यह नंबर है विजडम का और बच्चों का भी। इसका इम्पैक्ट तो बहुत आता है अगर आपकी ग्रिड में ये नहीं है, क्योंकि नंबर 7 इंट्यूशन का भी नंबर है। जिसके पास नंबर 7 है वो बहुत वाइज होता है, उसके पास इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होती है। पर अगर ये मिसिंग हो गया तो इसके बिना होगा क्या कि आप दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे और आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में रुचि नहीं लेंगे। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। इसकी रेमेडी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक चांदी की चेन गले में पहन सकते हैं। मेडिटेशन ज़रूर करें, मछलियों को दाना डालें और पक्षियों की सेवा करें। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 है मैनेजमेंट का, फाइनेंस के मैनेजमेंट का नंबर है, प्रॉपर्टी का नंबर है। अगर ये है आपके पास तो आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त एबिलिटी है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की। अगर ये नहीं है, ये शनिदेव का नंबर है, अगर ये मिसिंग हो जाता है तो व्यक्ति थोड़ा सा ईमानदार कम हो सकता है। इसकी कमी से इंसान पैसे की कदर नहीं करता और फाइनेंसेस में बहुत बुरा होता है उसे संभालने में। अक्सर लोग गलत जगह निवेश कर लेते हैं और उसके बाद नुकसान भी उठाते हैं। इसकी रेमेडी के लिए रोज़ाना शनि चालीसा का पाठ करें। लोहे का एक टुकड़ा अपने पास ज़रूर रखें या एक कड़ा भी पहन सकते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करें, खासकर अपाहिज और दीनहीन लोगों की। गरीबों के साथ मोल भाव ना करें बल्कि ज़्यादा ही दें। लेकिन ध्यान रहे मूलांक भाग्यांक 1 वाले नंबर 8 की रेमेडी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 एनर्जी एंड फेम का नंबर है, बुद्धिमानी का नंबर है, यह ऊर्जा का नंबर है। इसके बिना इंसान में पैशंस की कमी होती है और उसे वह नाम या रुतबा नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार होता है। तो इसकी रेमेडी के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। अपने घर के साउथ के कोने में एक लाल बल्ब ज़रूर जलाएं। अभी आपने देखा होगा कि आपकी ग्रिड में कौन से नंबर मिस हैं, तो चिंता बिल्कुल ना करें। कुछ नंबर एक दूसरे की कमी को भी पूरा कर देते हैं, जैसे कि नंबर 1 की कमी 9 पूरी कर सकता है। नंबर 2 की या 3 की जगह 5 या 7 काम आ सकते हैं। नंबर 5 का कोई विकल्प नहीं है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 के लिए 5 एक सहारा बन सकता है। तो दोस्तों, आज अपनी लोशो ग्रिड ज़रूर बनाएं और देखें कि आपकी सफलता का कौन सा रास्ता खुला है और कहां आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के संग ज़रूर शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका मूलांक, भाग्यांक और कुआं नंबर क्या बना। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।